गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का पहला पाठ ध्वनि है, उसके प्रश्नोत्तर हल करेंगे। कविता से कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। तो कवि मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी उनके अंदर उत्साह, उमंग और जीवन जीने की चाह कूट कूट कर भरी है। कवि के अनुसार एक मनुष्य तभी मरता है जब उसके अंदर से खुशी, उल्लास और उत्साह खत्म हो जाता है। उनके अंदर से सभी चीज़ें अभी प्रचुर मात्रा में है, इसलिए वो कहते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा। इसका उत्तर मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, फिर से बोल रही हूँ। कवि मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी उनके अंदर उत्साह, उमंग और जीने की चाह कूट कूट कर भरी है। कवि के अनुसार एक मनुष्य तभी मरता है जब उसके अंदर से खुशी, उल्लास और उत्साह खत्म हो जाता है। उनके अंदर से सभी चीज़ें प्रचुर मात्रा में है, इसलिए वो कहते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। फूलों के लिए बताया तो कवि फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए अपने ख्वाबों के स्पर्श से जगाने की कोशिश करते हैं, ताकि कलियां नई सुबह देख सके। फिर कवि उन्हें नया जीवन जीने की ऐसी कल्पना सिखाने का प्रयास करते हैं जिससे फूल अनंत तक विकसित होते रहें। इसको फिर से बोल रही हूँ, इसका उत्तर। कवि फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए अपने ख्वाबों के स्पर्श से जगाने की कोशिश करते हैं, ताकि कलियां नई सुबह देख सकें। फिर कवि उन्हें नया जीवन जीने की ऐसी कला सिखाने का प्रयास करते हैं जिससे फूल अनंत तक विकसित होते रहें। तीसरा प्रश्न है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। तो यहाँ कवि पुष्पों की तंद्रा व आलस्य दूर हटाने के लिए उन्हें नवजीवन रूपी अमृत से सींचना चाहते हैं, ताकि वो अनंत तक विकसित होते रहें। फिर से बोल रही हूँ, इसका आंसर उत्तर। कवि पुष्पों की तंद्रा व आलस्य दूर हटाने के लिए उन्हें नवजीवन रूपी अमृत से सींचना चाहते हैं, ताकि वो अनंत तक विकसित होते रहें। अब कविता से आगे, इसका पहला प्रश्न है, बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है। आपस में चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर है, बसंत को सभी ऋतुओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस ऋतु में ना तो अधिक ठंड पड़ती है और ना ही अधिक गर्मी। इस ऋतु में पंच तत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। पेड़ों पर नए कोपले आने लगती है, चारों ओर हरियाली छा जाती है, शीतल मंद हवा सबको मोहित कर देती है। इसीलिए बसंत को ऋतुराज कहा जाता है।
अब है दूसरा प्रश्न। बसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। बसंत ऋतु कुल 2 महीनों से कुछ अधिक रहती है। यह आधे फाल्गुन से शुरू होकर चैत्र वैशाख के कुछ दिनों तक रहती है। अतः इस ऋतु में मस्ती भरी होली, रंगों का त्योहार, बसंत पंचमी, देवी सरस्वती की पूजा, खेती में पकी फसल और पीली सरसों का रंग, बैसाखी आदि त्योहार मनाए जाते हैं। अब इन्हीं में से हम किसी पर भी एक निबंध लिख सकते हैं। तो आप होली का निबंध लिख सकते हो। तो आपको यहाँ होली का निबंध भी लिखना है। तीसरा प्रश्न है, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं, लिखिए। ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। गर्मी के मौसम में लोग लू से बचकर रहते हैं। दोपहर में घरों से कम निकलते हैं तथा ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी पेय पदार्थों का उपयोग करते हैं। इसके ठीक उलट ठंड के मौसम में, इसके ठीक विपरीत ठंड के मौसम में हम ठंडी चीज़ों से बचने का प्रयास करते हैं। मौसम के अनुसार ही हमारे क्रियाकलापों में परिवर्तन आते हैं। खान पान और स्वास्थ्य पर भी ऋतु गहरा प्रभाव डालती है। कुल मिलाकर यह पंक्ति सार्थक सिद्ध होती है कि ऋतु परिवर्तन के साथ साथ हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद। आपको इन प्रश्नों के उत्तर अपनी फेयर नोटबुक में करना है। धन्यवाद।